हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई एम अवी। मेरा नाम है अविनाश चंदा और आज की वीडियो में मैं आपको कंप्लीट गाइडेंस दूंगा एसएससी सीजीएल एग्ज़ाम 2026 के लिए कि कहाँ से स्टार्ट करना है और कैसे अपनी ड्रीम जॉब तक जाना है। सबसे पहले मैं आपको एसएससी सीजीएल के बारे में बता देता हूँ। एसएससी सीजीएल का एग्ज़ाम दो टीयर में होता है, टीयर 1 और टीयर 2। टीयर 1 जो कि हमारा क्वालिफाई नेचर का होता है, इसमें रीजनिंग, मैथ्स, इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस आती हैं। हर सब्जेक्ट के 25 क्वेश्चंस होते हैं और एक क्वेश्चन 2 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 100 क्वेश्चन 200 मार्क्स के होते हैं, जो हमारा क्वालिफाई नेचर का होता है। और ये क्वालिफाई करने के बाद हम टीयर 2 पे पहुंचते हैं। टीयर 2 हमारा 4 पार्ट्स में होता है। पहले पार्ट के अंदर हमारा मैथ्स और रीजनिंग होते हैं। इसमें हमारे 30 क्वेश्चन पर सब्जेक्ट आते हैं, यानी 30 क्वेश्चन मैथ्स के और 30 क्वेश्चन रीजनिंग के। एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यानी टोटल 60 क्वेश्चन 180 मार्क्स के होते हैं। उसके बाद सेकंड पार्ट आता है हमारा, जिसके अंदर इंग्लिश और जनरल अवेयरनेस होती है। इंग्लिश के हमारे 45 क्वेश्चन होते हैं और जनरल अवेयरनेस के हमारे 25 क्वेश्चन होते हैं। सेम इसमें भी एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यानी पार्ट 2 हमारा 210 मार्क्स का होता है। यानी पार्ट 1 और पार्ट 2 हमारा टोटल 390 मार्क्स का होता है टोटल, जिसे हमें मैक्सिमम मार्क्स लाके हमारी जॉब तक पहुंचना होता है। बट इसमें जो पार्ट 3 है और पार्ट 4 है, वो हमारे लिए बहुत क्रूशियल हैं, क्योंकि यही हमें बच्चों को सिलेक्शन से दूर लेके जाते हैं। कंप्यूटर है जो पार्ट 3 के अंदर आता है, इसमें 20 क्वेश्चन आते हैं और एक क्वेश्चन 3 मार्क्स का होता है, यानी 60 मार्क्स का टोटल होता है। बट ये क्वालिफाई नेचर का होता है। बच्चे बाकी सब्जेक्ट तो पढ़ लेते हैं, बट कंप्यूटर नहीं पढ़ते हैं, उसे हल्के में ले लेते हैं। तो इसलिए बच्चों का सिलेक्शन कंप्यूटर की वजह से रह जाता है। तो अपना कंप्यूटर भी अच्छे से पढ़ो ताकि आप सिलेक्शन में कोई कमी ना हो। उसके बाद पार्ट 4 है जो है टाइपिंग का। वो भी 15 मिनट की टाइपिंग होती है और हमें नॉर्मल सी स्पीड चाहिए होती है। अगर हम 1 महीना पहले भी तैयारी करें तो भी हम स्किल आराम से निकाल देंगे। ठीक है, तो ये चारों प्रोसेस है। ये चारों पार्ट क्लियर करने के बाद हमें एक हमारी ड्रीम जॉब मिल जाती है। उसके बाद मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि कौन सा सब्जेक्ट कहाँ से पढ़ना है और कैसे पढ़ना है। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं रीजनिंग से। मेरा मानना है जिस बच्चे का मैथ अच्छा है उसे रीजनिंग में ज़्यादा दिक्कत नहीं आएगी। बट फिर भी आपको कोई दिक्कत आ रही है किसी टॉपिक में, तो उसे यूट्यूब पे सर्च करो और उस टॉपिक को कवर कर लो और बाद में उसके सेक्शनल टेस्ट दे दो। रीजनिंग में मैं यही कहूँगा, अपने ज़्यादा से ज़्यादा सेक्शनल दो ताकि आपकी स्पीड इंक्रीज हो और आपके मार्क्स भी बढ़ें। फिर बात करते हैं मैथ्स की। मैथ्स में मैं आपको ये बताऊँगा कि सबसे पहले आपको ये अपना कोर्स पूरा करो। इसमें आप कोर्स ले सकते हो गगन प्रताप सर का, आदित्य रंजन सर का, अभिनय मैथ सर का। यहाँ से अपना कोर्स कंप्लीट करो। उसके बाद मतलब मैं जो अपनी एक पर्सनल ओपिनियन देना चाहूँगा आप सबको, वो ये है कि जो भी मैथ का आप चैप्टर करो उसकी साथ साथ प्रैक्टिस करो। अगर आप प्रैक्टिस नहीं करोगे तो आप भूल जाओगे कि वो आगे क्या था। मतलब रिवीजन इसमें बहुत ज़रूरी है। प्रैक्टिस और रिवीजन बहुत ज़रूरी है मैथ्स के अंदर। और इससे क्या होगा, आपको क्वेश्चन पे अप्रोच होएगी कि कैसे उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है और कैसे कम टाइम में उस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं इंग्लिश की। इंग्लिश में आप किसी का भी कोर्स ले लो, जैसे रानी मैम, नीतू मैम और अमन वसीस सर। सबसे पहले अपना ग्रामर कवर करो यहाँ से और फिर सेक्शनल मॉक देते रहो। वोकैबलरी के लिए मैं आपको गाइड करूँगा कि ब्लैक बुक आती है वोकैबलरी की, उससे ऊपर वोकैब के लिए कुछ भी नहीं है। बस उसे अपना लर्न करो, साथ के साथ सेक्शनल मॉक देते रहो और आपकी इंग्लिश की तैयारी हो जाएगी वहाँ से। अब लास्ट बात करते हैं जनरल अवेयरनेस की, जो बच्चों के लिए सबसे बड़ी प्रॉब्लम है। पहले मेंस में जनरल अवेयरनेस नहीं आती थी, बट अब जनरल अवेयरनेस का मेंस में बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। बाकी सब सब्जेक्ट बच्चे पढ़ लेते हैं, बट जीके में थोड़ी दिक्कत होती है। तो मैं तो यही कहूँगा कि इसका कोर्स ले लो, परमार सर का। परमार एसएससी के नाम से है, उनका कोर्स ले लो और वो सभी के सभी सब्जेक्ट कवर कर देंगे। ठीक है, वहाँ से अपना ले लो कोर्स और अपनी तैयारी शुरू कर लो। मेरी तरफ से सभी बच्चों को ऑल द बेस्ट।